गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देवेंद्र सर से कॉम्प्लीमेंट्स की बात हो रही थी ना। आज मेरे को एक मस्त कॉम्प्लीमेंट मिला। आप में से जिन लोगों को 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया उनको ये बात समझ आएगी। मेरे को एक्सरसाइज के दौरान एक चैट आया कि सर आप ठीक ठाक एक्सरसाइज करवाते हो, करवाया करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। अभिषेक सर सुन रहे हो क्या आप? अभिषेक सर भी सीख रहे हैं मेरे साथ साथ, हम दोनों पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और जल्दी ही हम इस लायक हो जाएंगे कि अच्छी एक्सरसाइज करवाएंगे। पूरी ताकत लगा रखी है हमने। थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, जिनको 1 साल हुआ है उनको हो सकता है समझ नहीं आई वही बात, पर ठीक है। आज के टॉपिक पे चले। हाँ जी। तो ये मैं चाहता हूँ आप लिख लो, 3 लाइनें हैं। और अदरवाइज तो आप भूल जाओगे हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, आपके करने लायक सब कुछ है। मैं तो बस बता के छोड़ दूंगा और आपकी हो सकता है थोड़ी सी और हेल्प कर दूं। लेकिन आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इन 3 लाइनों पे। अपन सबके लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए अपनी लाइफ के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आंसर अपने को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सबकी खोज अलग अलग होगी, सबके टाइम अलग अलग लग सकता है, उनका आंसर को ढूंढने में इंटेंसिटी अलग अलग लग सकती है। लेकिन अपने को सबका आंसर, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर अपन सबको अपने अपने परिवार के लिए ढूंढना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, अपन बीमार क्यों पड़ते हैं? है ना? अगर आपको ये पता होगा कि ये करने से कोई बीमार पड़ता है, तो आपकी कोशिश रहेगी ना कि आप और आपका पूरा परिवार जो है वो काम ना करें। ठीक है कि नहीं? जैसे स्मोकिंग पे लिखा होता है कि भाई इससे कैंसर होता है, तो जिसको कैंसर करना है वो पिए, जिसको नहीं करना है वो नहीं पिए। सिंपल है ना? तो अगर आपको कोई चीज का पता लग जाएगा कि ये करने से तो ये गड़बड़ होती है ना, तो आप, संभावना है इस बात की ठीक ठाक, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं वो काम नहीं करेंगे। तो पहला सवाल क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो बीमारी हो गई ऑलरेडी उसको ठीक कैसे करें। मानो कोई भी चैलेंज आपकी बॉडी में है, किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, तो आपको इस चीज पे पूरी खोजबीन करनी चाहिए। मानो आप में से कोई व्यक्ति हाई बीपी की दवाई लेता है, ठीक है, दवाई लेते रहिए। लेकिन अपने आप में आपको ये सवाल तो करना पड़ेगा ना कि यार मैं क्या करूं। क्योंकि हो सकता है आपको ये कहा गया हो कि ये दवाई उम्र भर लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सवाल करिए क्या, कि मैं क्या करूं कि आज से 6 महीना बाद में, 8 महीना बाद में, 12 महीना बाद में मुझे दवाई ना लेनी पड़े। ठीक है? ये हुआ दूसरा सवाल। क्या? कि कोई भी बीमारी जो है वो आप ठीक कैसे कर सकते हो। और तीसरा सवाल है कि फ्यूचर में कोई बीमारियां जो आपको हो सकती हैं, आप ऐसा क्या करना स्टार्ट करें कि वो हो ही ना। क्योंकि आसपास के बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे तरह की जो है वो तकलीफें हैं, बहुत सारे, इंडिया का नंबर तो बहुत डरावना है। तो आप ऐसा क्या करो कि आप आज से 5 साल बाद में आपका परिवार, आप और आपका पूरा परिवार एकदम स्वस्थ रहे। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं? मानते हो आप कि अपन सबके लिए इंपॉर्टेंट है? पहला चीज, बीमार क्यों पड़ते हैं। दूसरा चीज, जो बीमारी हो गई उसको ठीक कैसे करें। और तीसरा चीज, आप ऐसा क्या करना स्टार्ट करें कि आज से 2-5 साल बाद में अगर कोई बीमारी होने की संभावना है तो वो आपको ना हो। क्योंकि आपको यहाँ आके ये तो समझ आ गया होगा कि छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ के कोई भी बड़ी बीमारी रातों रात डेवलप नहीं होती है। आप 2-5 साल गलतियां करते हो तब जाके वो बीमारी आती है। तो आप अभी से अगर समझ जाओगे तो ठीक रहेगा। ये तीनों चीजों का आंसर आज के, पूरा आंसर तो नहीं है, पर कुछ हद तक उसका आंसर आज के टॉपिक में मिलेगा आपको। ठीक है? और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये वाली चीज भी अपने को समझनी पड़ेगी जो अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। आप सब, आपके घर में घड़ी होगी, आप में से बहुत सारे लोग रिस्ट वॉच पहनते होंगे, है ना? और टाइम टेबल अपना जो है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं, इतने बज गए ये करना है, इतने बज गए ऑफिस जाना है, इतने बज गए ऐसा करना है, होता है, करते हैं अपन। एक घड़ी ऊपर वाले ने भी अपने को दे के भेजी है, अपन सबको। ना उसका कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें बैटरी खत्म हो जाती है, क्या वो लगातार काम करती रहती है। कोई जानता है उस घड़ी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई बताइए, फटाक से अनम्यूट करके हैंडरेस करके बताओ, क्या कहते हैं उस घड़ी को? जी सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग सर। हम्म। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी।
बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी उसको कहते हैं जी। थैंक यू सो मच सोनिया मैम, इसका मतलब आप टॉपिक बहुत गौर से सुनते हो, अच्छी बात है। हाँ जी, क्या कहते हैं उसको? जैविक घड़ी कहते हैं। इसको एक और टर्म भी बोलते हैं, सर्केडियन रिदम। ठीक है। तो सर्केडियन जो है ये लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन एंड अराउंड डे। मतलब दिन भर जो चलने वाली घड़ी है, उसको आप उस रिदम को सर्केडियन रिदम कह सकते हैं, जैविक घड़ी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज को गौर से समझिए। दो ही लाइन में आपको बात समझ आ जाएगी, बहुत गौर से समझिएगा। क्या? कि अपना इस धरती पे जो जीवन है वो सूरज के हिसाब से चलता है, पहला चीज। ठीक है। मतलब सूरज का टाइमिंग और अपने जीवन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मतलब जब गांव में थे तब तो मम्मी पापा इस चीज को बहुत गौर से दिखाते थे, समझाते थे कि कभी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में शाम को 6 बजे बाद पानी मत डालो, क्योंकि वो सो गया है। अगर आपने छोटे पेड़ पौधे देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा उनकी पत्तियां भी फोल्ड हो जाती है शाम को, देखा है? इसका मतलब वो सो गए हैं। अब उनमें पानी डालना, मतलब आप तो हो सकता है हेल्प कर रहे हो, पर उसमें पानी डालने के लिए मना किया जाता है क्योंकि पौधा सो गया है, वो अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहा है। पेड़ पौधे, जानवर, ये बहुत ही जो सीधे साधे होते हैं, ये बहुत ज्यादा समझदार है आपसे और मेरे से, बहुत ज्यादा। कैसे? इनको पता है कि कब सोना है, कब उठना है, और इस जैविक घड़ी का पालन कैसे करना है, ये करते हैं। जब तक अपन इनके कोई बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर देते, ये अपनी जैविक घड़ी का पालन करते हैं। तो आप में से आज के बाद अगर किसी पौधे पे आप लाइटें लगाते हो तो वो लाइटें उनकी नींद को डिस्टर्ब करती है। क्या है, बहुत सारे आप हाईवे के किनारे देखते हो ना, पेड़ पौधों पे अलग अलग तरह की लाइट लगी होती है। बहुत अच्छा आइडिया नहीं है वो। आप अपने कुछ एंजॉयमेंट के लिए पेड़ पौधों की लाइट परेशान कर रहे हैं। एनीवे, तो ये जो जैविक घड़ी है, और ये सूरज से कनेक्टेड है, आपके मेरे शरीर में एक घड़ी है, और उसका अपना एक टाइम टेबल है। और वो टाइम टेबल किससे कनेक्टेड है? सूरज के साथ कनेक्टेड है। मतलब वो सूरज के टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। अब चाहे आप कितने भी बड़े बादशाह क्यों नहीं हो, आपके शरीर का हर ऑर्गन अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग काम करता है। आप कुछ भी ट्राई कर लो, चाहे कितना ही कोशिश कर लो, उसका कुछ चीजें करने का टाइम टेबल फिक्स है। आप उसको समझाइए, मनाइए, रिक्वेस्ट करिए, कोई भी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, लेकिन उसका वो टाइम टेबल बदल नहीं सकता, है ना? क्योंकि अपन हजारों लाखों सालों से हैं, और ये धरती पे जीवन जो है ये सूरज के साथ कनेक्टेड है, वो सर्केडियन रिदम के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। मैं आपको एक चीज, एक फोटो दिखाता हूँ। आप चाहे तो इसका फोटो भी ले सकते हैं, हो सकता है बाद में काम आए आपके, या फिर इसको समझ लीजिए। अगर फोटो नहीं लेना चाहते तो इसको समझ जरूर सकते हैं। ये आप सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए, ये अलग अलग टाइम के हिसाब से, गोल ब्लैडर अलग टाइम पे एक्टिव रहता है, लीवर अलग टाइम पे रहता है, लंग्स अलग टाइम पे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, आपके स्प्लीन जो है, हार्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, किडनी है, ये सारी चीजों का अपना अपना एक टाइम टेबल है। ओके। ये तो हुई वो बात जो कि है। ठीक है। अब एक चीज और समझिए, एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको, क्योंकि हर पूरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो पूरे एग्जांपल दूंगा तो उसके लिए तो 10-15 हेल्थ टॉपिक भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ तो सूर्य की रोशनी में ब्लू लाइट, एक लाइट होती है, एक तरह की लाइट होती है, ब्लू लाइट ये होती है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो आसपास के मौसम में जो है क्या हुआ, ब्लू लाइट की कमी हुई। जैसे ही ब्लू लाइट की कमी हुई तो क्या हुआ, आपके आंखों का जो रेटिना है, उस रेटिना में एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल्स। ये सेल्स क्या करती हैं, बाहर एनवायरनमेंट में कितनी लाइट है इस बात को सेंस करती है। ये साइंस भूल जाइएगा, याद नहीं रहेगी आपके। अब समझो, आपके दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास में एक छोटा सा सेंटर है जो स्पेसिफिकली एक काम करता है, जिसको बोलते हैं SCN, सुप्रा न्यूक्लियर कैस्मेटिक। इसको SCN के नाम से याद रखिए, या नहीं रहे तो भी भूल जाइए। समझिए, दिमाग के पास एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, इसके पास SCN एक सेंटर है। ये गैंग्लियन सेल्स इस सेंटर तक मैसेज पहुंचाती है कि बाहर लाइट की कमी हो गई है, मतलब सूर्यास्त हो गया है। जैसे ये मैसेज इसके पास पहुंचता है, ये SCN क्या करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक आदेश देती है कि एक काम करो, एक हार्मोन सीक्रेट करो जो इसको सोने के लिए तैयार करे।
इस आदमी को, इस इंसान को सोने के लिए तैयार करे। वो हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन। और वो मेलेटोनिन निकलने के बाद में आप थोड़ा थोड़ा बॉडी नींद के लिए तैयार होने लग जाती है, और थोड़ी देर बाद में आपको नींद आने लग जाती है और आप सो जाने चाहिए। ये प्रोसेस है। समझ आया? ये मेलेटोनिन हार्मोन आपने सुना होगा। ये मेलेटोनिन हार्मोन कैसे निकलता है? रेटिना के पास गैंग्लियन सेल्स है। वो सेल्स एनवायरनमेंट में लाइट देखती है कि सूर्यास्त हो गया है, लाइट कम हो गई है, ब्लू लाइट कम हो गई है, अब इस व्यक्ति को सो जाना चाहिए। ये सो जाने की प्रक्रिया के लिए क्या करता है? हाइपोथैलेमस एससीएन को बोलता है, एससीएन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि एक हार्मोन निकालो जो इसको सुला सके, और आप सो गए। सुबह जब वापस सूरज उग जाता है, तो सूरज तो लेट उगता है पर उससे पहले बाहर हल्की हल्की रोशनी हो जाती है। आपका दिमाग उसको भी सेंस कर सकता है। पता है कैसे सेंस करता है? रेटिना में एक और छोटा सा प्रोटीन होता है, एक हार्मोन होता है, जो कि क्या करता है? मेलोप्सिन बोलते हैं इसको। मेलोप्सिन क्या करता है? मेलोप्सिन ये देखता है कि बाहर कितनी लाइट हो गई है, और उस लाइट के हिसाब से आपको जगाने का काम करता है। तो मेलेटोनिन सुलाने का काम करता है, मेलोप्सिन आपको एक्टिव करने का, जगाने का काम करता है। क्लियर है? अब देखो अपन ने इसमें क्या किया। ये प्रोसेस बनी हुई थी, और ये हजारों लाखों सालों से फॉलो हो रही थी, और हर इंसान इसको ठीक से कर रहा था। लेकिन अपन बड़े शाणे हैं। तो अपन ने शाणे बन के क्या किया कि पहली चीज तो ये कि घर में लाइटें लगा ली खूब सारी। अब आप इस चीज को समझिए, जो पुरानी येलो वाली लाइट थी उसमें ब्लू लाइट नहीं होती थी, लेकिन अभी जो एलईडी लाइट्स है इसमें खूब सारी ब्लू लाइट होती है। तो खूब सारी ब्लू लाइट होने के मतलब प्रॉब्लम क्या हुई? अब आपका दिमाग जो है, ये रेटिना की जो गैंग्लियन सेल्स है, ये समझ ही नहीं आता इनको कि कब सूर्यास्त हुआ, क्योंकि ब्लू लाइट तो अभी भी है। और इनके हिसाब से जो सूर्य की किरणों में ब्लू लाइट है, सेम उसी तरह की ब्लू लाइट जो है वो आपकी एलईडी की लाइट में। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेलेटोनिन कब निकालना है। ये रीजन है कि एक बार आप सोच के देखिएगा, अपने परदादा दादी से पूछिएगा वो रात को कितने बजे सोते थे, और उस टाइम पे जब आप छोटे थे या आपके पिताजी छोटे थे तो वो कितने बजे सो जाते थे। सबको 8, साढ़े 8, 9 बजे नींद कैसे आ जाती थी? और आज के टाइम पे किसी को भी अगर हम नए गेस्ट को बोलते हैं, सर कोशिश करिए कि आप 9 बजे सो जाए, तो ऐसे हो जाते हैं जी। आप चाहे 2,000 और ले लो, चाहे 3 प्रोडक्ट और ऐड कर दो, चाहे, लेकिन 9 बजे कौन सोता है? क्योंकि अपने समझ में ही नहीं आता कि कोई 9 बजे भी सो सकते हैं क्या पर। समझ आया? क्यों? क्योंकि वो लाइट आपको सोने नहीं देती। ऊपर से रही सही कसर, अपन ने एक और काम कर लिया। ये भाई साहब, इसमें सबसे ज्यादा ब्लू लाइट निकलती है। एक और चीज है जो आपके घर में जिससे सबसे ज्यादा ब्लू लाइट निकलती है, वो है आपका टीवी। और अपन लोग क्या कर रहे होते हैं? 7 बजे से लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में या तो बहुत सारा मोबाइल देखते हैं, या बहुत सारा टीवी देखते हैं, या बहुत सारी ऐसी लाइट के अंडर में रहते हैं। ये 3 काम करते हैं, जिसकी वजह से मेलेटोनिन रिलीज होना लेट स्टार्ट होता है। मेलेटोनिन रिलीज होना लेट स्टार्ट होता है, तो क्या होगा? आपको नींद लेट आना स्टार्ट होगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर हुई कि अपने को नींद लेट आने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? आज अपना मोबाइल खोल के देखिएगा, आप सबके पास मोबाइल में एक नाइट मोड का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपका मोबाइल व्हाइट से थोड़ा येलोइश हो जाएगा। क्या किया उसने? वो जो ब्लू लाइट निकल रही थी, उसमें से काफी सारी ब्लू लाइट को होल्ड कर लिया। अब आप अगर उस मोबाइल, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ रात को मोबाइल देखते रहिए, इसका मतलब ये कह रहा हूँ कम से कम वो ऑन कर लीजिए, उसमें फंक्शन है। बहुत सारे घरों में हमने ये देखा है कि टीवी में भी अलग अलग मोड होते हैं, जो वो कभी भी नाइट मोड यूज नहीं करते। रात को अगर टीवी देख रहे हैं तो नाइट मोड यूज नहीं करते, और उससे आंखों पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और आप टाइम पे सो नहीं पाते। अब क्या होगा जो आप टाइम पे नहीं सो पाओगे? क्या होगा कि मेलेटोनिन ठीक से रिलीज नहीं होगा? आप समझिए असली छापा। वो जो पहला क्वेश्चन क्या था, आप बीमार पड़ कोई इंसान बीमार पड़ता क्यों है? ऐसी क्या गलती होती है कि वो बीमार पड़ता है? तो आपकी बॉडी के कुछ फंक्शन में से 2 फंक्शन बताता हूं। रात को 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जितना भी रिपेयरिंग वर्क है वो सारा उस टाइम पे चलता है। रात को 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। आज जैसे एक्सरसाइज की है, तो अभी बॉडी बनी नहीं है, आपकी बॉडी बेहतर नहीं हुई है, आपकी मसल्स में बहुत सारी टूट फूट हुई है। क्या किया है? 6:15 बजे, 6:35 से 7:15 तक आपने क्या किया है? शरीर को नुकसान पहुंचाया है, मसल्स को नुकसान पहुंचाया है, उनको तोड़ा है। इस बात को गौर से समझिए। कोई ये ना सोचे आपने बॉडी बनाई है, आपने बहुत मेहनत का काम किया है। आपने शरीर को तोड़ा फोड़ी की है, मसल्स के लिए तोड़ा फोड़ी की है। फिर क्या हुआ? फिर आपने न्यूट्रिशन लिया। तो न्यूट्रिशन लिया तो रिपेयर वाला वर्क स्टार्ट हुआ, और वो स्ट्रेंथ होना स्टार्ट हुई मसल्स। लेकिन जो कुछ भी दिन भर में टूट फूट हुई मसल्स की, और जो रात को रिपेयर करके उस मसल्स को और मजबूत बनाना है,
ये मजबूत बनाने का काम रात को 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होता है। तो ये समझिए, बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी एक्सरसाइज से नहीं बनती, बॉडी सिर्फ न्यूट्रिशन से भी नहीं बनती। बॉडी एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन प्लस अच्छी नींद लेने के बाद बनती है। अगर अच्छी नींद मिसिंग है, सब कचरा हो जाएगा। ये रिपेयर वर्क कब होता है? रात को 9 बजे से 1 बजे के बीच में। बस एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्या है? आप सोए हुए होने चाहिए। कल रात को आप सोए हुए थे क्या 9 से 1 बजे के बीच में? अगर आप इस 4 घंटे की नींद में से 2 घंटे जगे हुए थे, तो बॉडी कितनी रिपेयर हुई? उसको 50% ही टाइम में 100% काम करने के लिए कहा गया। अब अगर 50% टाइम में, जैसे आपका कोई काम है मानो, और आपको आपकी वाइफ ने बोल दिया कि इसको आधी देर में ही करो, तो कितना कर पाएगा? एक स्टूडेंट को बोल दिया कि 5 घंटे में याद करने वाली चीज 2.5 घंटे में याद करो, तो कुछ कुछ चीजें छूट जाएगी ना। यही होता है। एक और चीज होती है, अभी आपने 2-4 दिन से हो सकता है न्यूज पढ़ी हो कि इथोपिया में एक वोल्केनो एरप्ट हुआ और उसका धुआं इधर इंडिया में भी आ गया, और ये वो इस तरह की न्यूज पढ़ी। इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंडिया में इतना पोल्यूशन है कि वो ना भी आए तो भी अपने पास में सफिशियंट आफत है। बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा। तो दिन भर में बहुत सारे टॉक्सिन्स ले गए आप। कल भास्कर के पेपर में थी, अगर आप जो राजस्थान में रहते हैं उनके लिए तो थी, मुझे पता नहीं एमपी वालों के लिए या बाकी जो स्टेट में उनके लिए क्या थी, कि बहुत सारे जो फार्मर जो खेती कर रहे हैं, उनके फार्मर की खुद के ब्लड की कंपोजिशन ही चेंज हो गई। थोड़े दिन पहले ही हमने वो टॉपिक लिया था कि पेस्टिसाइड क्या असर डाल रहे हैं। अब वो कल क्या था कि उनकी ब्लड की संरचना ही जो है वो चेंज हो रही है। अब आप सोचिए, इस चीज को गौर से समझिए कि अगर इतने सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में जा रहे हैं, तो बॉडी के पास कोई तो मैकेनिज्म होगा ना उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। हाँ है। आपका लीवर और गॉल ब्लैडर तैयार बैठे हैं इस काम के लिए। उनकी वो कब कब से कम काम करते हैं? वो भी रात को 9 से 1 बजे के बीच में काम करते हैं। कि दिन भर में जितना भी आपने ऊटपटांग खाया है, जितने भी हवा के माध्यम से टॉक्सिन्स गए, जितने भी फूड के माध्यम से टॉक्सिन्स गए, वो सबको डिटॉक्स कर देगा। आपका लीवर जो है सब कुछ डिटॉक्स कर देगा। बस एक कंडीशन है, आप सोए हुए होने चाहिए। ठीक है, आप रात को उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि अपन बीमार पड़ते क्यों है? वो पहला क्वेश्चन। सिर्फ यही आंसर नहीं है, और बहुत सारे हैं। हर हेल्थ टॉपिक में से उन 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहिएगा। कोई भी हेल्थ टॉक होती है उसमें कहीं ना कहीं ये 3 चीजें लिंक होंगी। ढूंढते रहिएगा, मिलता जाएगा आपको। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा बीमार पड़ने का ये कोर्स है। किसी को बीमार पड़ना है तो ये काम करने पड़ेंगे। तो बीमार पड़ने का एक मेजर सब्जेक्ट क्या है? अपनी नींद खराब करिए। ये एक मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप नींद ठीक से खराब कर लेंगे तो आप अच्छा बीमार पड़ेंगे। समझ आ गया ना? अब जगिएगा आज रात को 9 बजे के बाद। अब एक चीज और करनी है। अपने में से बहुत सारे लोग रात को नींद में, मतलब अपने कमरे में अच्छा अंधेरा करके सोते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट, अच्छा है, उल्टा नींद अच्छी आएगी आपको। अगर आपके कमरे में कोई लाइट जल रही है, तो आपका नींद में दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? वो मेलेटोनिन कंफ्यूज हो जाएगा, आपके एससीएन कंफ्यूज हो जाएगा कि यार लाइट जल रही है, मतलब उजाला तो नहीं हो गया है कहीं। तो अंधेरा होना जरूरी है। लेकिन एक काम जरूर करिएगा आज से। आपको अलर्ट कौन करता है सुबह सुबह? देखो, 2 तरह के लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास। एक जो सुबह उठता है, ढम से उठता है, पूरी तरह से अलर्ट होता है। दूसरा, वो एक चुटकुला था ना वो, कि भारत आजाद कब हुआ? वो लंबा चुटकुला है, तो उसमें लास्ट में ये था कि 1857 से कोशिश हुई, और जो है सफलता 1947 में मिली। इस तरह से कुछ लोग उठते भी हैं। 6 बजे से कोशिश स्टार्ट होती है, और अंगड़ाई ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी बिस्तर के अंदर कभी बिस्तर के बाहर, और 8 बजे जाते जाते कि हाँ अब उठाऊंगी। मतलब वो पूरी बॉडी अलर्ट नहीं हो पाती उनकी। पता है क्यों? क्योंकि मेलोप्सिन ठीक से रिलीज नहीं हो रहा। मेलोप्सिन का काम क्या है? सुबह उठते ही अलर्ट करने का काम आपका मेलोप्सिन का है। अगर वो ठीक से रिलीज नहीं होगा तो आप ऊँगते ही रहोगे, नींद ढंग से नहीं खुलेगी। अब ये कैसे क्या होगा? इसको क्या चाहिए? आंखों को ये चाहिए कि उजाला हो गया है। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति कभी रात को खुले में सोया है, तो ये महसूस करेगा कि सुबह उसको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप उठ जाता है और तरोताजा उठ जाता है। ये कैसे होता है? उस वक्त, क्योंकि जैसे ही मौसम में थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा उजाला होना स्टार्ट होता है, आपका मेलोप्सिन उस रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद में पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। क्योंकि अपन एकदम अंधेरे कमरे में सो रहे होते हैं, अब आपका दिमाग फिर कंफ्यूज हो गया कि उजाला हुआ कि नहीं।
सुबह हुई कि नहीं, इस चक्कर में वो मेलोप्सिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो क्या करिएगा, कल जब आप सुबह उठे तो पहला चीज तो उठ के रूम में मत बैठिए, बाहर आइए। दूसरा चीज, सर्दियां हैं पर फिर भी पर्दे हटा दीजिए। अगर पॉसिबल है तो 30-40 सेकेंड, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर, हल्का सा बाहर मुंह निकाल लीजिए, कि हाँ ठीक है, आपको समझ आ जाए कि हाँ उजाला हो रहा है। आप नोटिस करोगे कि आपकी अलर्टनेस में इमीडिएटली चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेलोप्सिन रिलीज हो गया, जिसका काम है आपको अलर्ट करना, आपके दिन के लिए आपको तैयार करना। मेरा टाइम हो गया क्या? देखो ये भी चीज टाइम के साथ चलती है, आप क्यों नहीं चलते हो? फिर सब सब चीजें टाइम के हिसाब से चलती है। अपन इस सर्केडियन रिदम को, इस बॉडी क्लॉक की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, ऐसे हजारों एग्जांपल हैं, हजारों एग्जांपल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सबने सुना होगा, एक एग्जांपल और दे देता हूं जल्दी से, कि शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन है क्यों? क्यों नहीं खाना चाहिए? आपके पेनक्रियाज का एक ड्यूटी टाइम है। क्या ड्यूटी टाइम है पता है? सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में वो बोलता है कुछ भी खा लो, मैं डाइजेस्ट कर दूंगा। कैसे डाइजेस्ट करूंगा? इंसुलिन, ब्लड जैसे ही खाओगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। ब्लड शुगर को नीचे लाने का काम किसका है? इंसुलिन का। इंसुलिन रिलीज करने का काम किसका है? पेनक्रियाज का। सुबह से सात सात से बीच से रात को 7 के बीच में कुछ भी खाया, पेनक्रियाज अपना काम करेंगे। 7 बजे पेनक्रियाज ताला लगा के चले गए, और आपने फिर भी खा लिया, डीटे हो ना, तो खा लिया। अब खा लिया तब क्या होगा? उसको कौन पचाए? उस ब्लड, जो ब्लड शुगर बढ़ गया उसको नीचे कौन लाए? नीचे लाने का काम तो इंसुलिन का था, इंसुलिन निकालने का काम पेनक्रियास था। पेनक्रियास ताला लगा के चले गए कि आप तो कल सुबह 7 बजे काम करेंगे, लेकिन आपने फिर भी खा लिया। अब क्या होगा? अब आप समझिए, आपके जैसे बॉडी की एक क्लॉक है, इस लाइन को ढंग से सुनिएगा, जैसे बॉडी की एक क्लॉक है, ऐसे अपने हर ऑर्गन की भी एक क्लॉक है। ये बॉडी की क्लॉक और ऑर्गन की क्लॉक साथ साथ चलनी चाहिए। अब आपकी बॉडी की क्लॉक क्या कह रही है? बॉडी की क्लॉक ये कह रही है कि भाई टाइम हो गया, 7 बज गए, छोड़ो सारा सब कुछ। लेकिन पेट मैसेज क्या दे रहा है? अरे तो ये जो अंदर इसने खा लिया, इसका करूं क्या मैं? वो पेनक्रियास को बोलता है भाई इंसुलिन निकाल, वो बोलेगा देख मेरा टाइम पूरा हो गया। वो फिर रिक्वेस्ट करेगा यार प्लीज मेरे लिए निकाल, ये पड़ा है अंदर, मैं करूं क्या इसका? तब पता है क्या होता है? तब वो बोलता है अच्छा चल मर, निकालता हूं। पर जब किसी से बिना मर्जी के काम करवाते हो, बे टाइम पे काम करवाते हो, तो वो मर मर के रो रो के ही करता है, अच्छे से नहीं करता है। उस वक्त जो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, उस इंसुलिन की प्रोड्यूस, दिन में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है वैसी क्वालिटी नहीं होगी। अब आपको ज्यादा इंसुलिन चाहिएगा उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब है। इसी चीज को पता है क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज क्या है? जो शरीर इंसुलिन निकाल रहा था वो कम पड़ गया, तो आप इंसुलिन की दवाई खा रहे हो, यही तो डायबिटीज है। शुरू में टेबलेट खा रहे हो, बाद में इंजेक्शन खा रहे हो, बाद में पता नहीं क्या क्या ही खा रहे हो। हुआ क्यों? स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से हुआ कि आपने बे टाइम खाना खाया था, कई सालों तक खाया था। शुरुआत यहां से हुई थी। और आप इलाज क्या कर रहे हो डायबिटीज का? एक दवाई, दो दवाई, एक इंजेक्शन, दो इंजेक्शन। अरे नहीं भाई, पहले ये वो 3 सवाल तो समझ लो, कि बीमार पड़ता क्यों है, कोई बीमारी आती क्यों है, जो आ गई है उसको हटा कैसे सकते हो, क्या करो कि आगे आए नहीं। इन सारी चीजों में आपकी जैविक घड़ी को प्लीज टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो करिए। आप कुछ भी क्यों नहीं हो, आपकी आदतें, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, मैं नाइट पर्सन हूं। आई एम सॉरी, लेकिन आपकी बॉडी नाइट पर्सन नहीं है बाबूजी। आपकी बॉडी तो बॉडी ही है। आपके लिए अलग नियम नहीं बने हैं ब्रह्मांड में, आप अलग 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 से पैदा नहीं हुए हो जो आप बोल दो मैं तो नाइट पर्सन हूं। आप नाइट पर्सन हो ना, तो आप थोड़े दिन बाद में बीमार पर्सन भी होगे। बनना है तो वो करिए, नहीं तो जो ब्रह्मांड के नियम है, जो सूरज के नियम है, जो धरती के नियम है, जो अपने नियम है, उसके हिसाब से चलिए प्लीज। और नहीं चलोगे तो फिर रेडी रहिए बीमार पड़ने के लिए। अब आपको पता भी है कि क्यों बीमार पड़ रहे हो। ये ठीक वैसा ही है, आज के टॉपिक के बाद में लेट जगना ठीक वैसा ही है, जैसा कोई व्यक्ति सिगरेट के पैकेट पे ये पढ़ के कि इससे स्मोकिंग होती है फिर भी पी रहा है। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू विशाल सर। थैंक यू सो मच, जैसे थैंक यू।